नमस्कार, मैं डॉक्टर ऋचा अंगीरा, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, श्री प्रताप सिंह बारोट, राजकीय महाविद्यालय शाहपुरा। राष्ट्रीय शक्ति के हमारे पहले वीडियो में हमने बात की थी कि राष्ट्रीय शक्ति क्या है। राष्ट्रीय शक्ति किसी भी राष्ट्र की वह क्षमता है जिसके आधार पर वह अंतर्राष्ट्रीय संबंध के क्षेत्र में दूसरे राष्ट्रों से अपने राष्ट्रीय हितों के अनुकूल कार्य करवा लेता है। हमने हमारे पहले वीडियो में राष्ट्रीय शक्ति को लेकर कुछ परिभाषाओं पर बात की थी तथा राष्ट्रीय शक्ति के विभिन्न तत्वों पर बात करते हुए हमने उस वीडियो में भूगोल पर चर्चा की थी। आज हम राष्ट्रीय शक्ति के अन्य तत्वों पर बात करेंगे। राष्ट्रीय शक्ति के निर्माण का दूसरा महत्वपूर्ण तत्व राष्ट्र के प्राकृतिक संसाधन है। प्राकृतिक संसाधन प्रकृति में उपलब्ध उपयोगी सामग्री को कहा जा सकता है। ये किसी भी राष्ट्र की पूंजी है। ये प्रकृति द्वारा हमें प्रदत्त उपहार है। जब हम प्राकृतिक संसाधनों के महत्व पर बात करते हैं तो इसमें यह हमारा मानना बिल्कुल नहीं हो सकता कि एक ऐसा राष्ट्र जिसका भूभाग प्राकृतिक संसाधनों की दृष्टि से समृद्ध है वही एकमात्र महाशक्ति अंतर्राष्ट्रीय जगत में बन सकता है, बल्कि यह बात ज़रूर आवश्यक है कि किसी भी राष्ट्र के लिए बड़ी शक्ति बनने और बने रहने की एक आवश्यक शर्त पर्याप्त प्राकृतिक संसाधनों तक उसकी आवश्यक पहुंच है। प्राकृतिक संसाधनों को खाद्य सामग्री और कच्चा माल दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। वनस्पति उत्पादन और जीव जंतु को खाद्य सामग्री या खाद्यान्न के अंतर्गत शामिल किया जा सकता है। खाद्य पदार्थों में कपास, रबर, लकड़ी, छाल, बांस, दूध, ऊन, सिल, विभिन्न प्रकार के तेल, हाथी दांत आदि प्रमुख रूप से जाने जा सकते हैं। वे राष्ट्र जो खाद्यान्न की दृष्टि से स्वावलंबी होते हैं उस देश की अपेक्षा हमेशा अच्छी और लाभपूर्ण स्थिति में होंगे जो इस दृष्टि से स्वावलंबी नहीं है या जिन्हें अपने लिए खाद्य सामग्री बाहर से आयात करनी पड़ती हो। दूसरा, कच्चा माल। इनका प्रयोग सामान्यतः औद्योगिक विकास के लिए होता है। औद्योगिकरण कच्चे माल, विशेषकर खनिज पदार्थों की प्राप्ति पर निर्भर करता है। आधुनिक सैनिक बल के लिए भी अनेक प्रकार के कच्चे माल की जरूरत होती है। युद्ध संचालन में बढ़ते हुए यंत्रीकरण के कारण राष्ट्रीय शक्ति युद्ध और शांति के समय कच्चे माल पर किस राष्ट्र का कितना नियंत्रण है इस पर निर्धारित करती है। आज जो विश्व के शक्तिशाली राष्ट्र हैं जैसे अमेरिका और रूस, इनका कच्चे माल के स्रोतों पर पूरा पहुंच या नियंत्रण है। कच्चे माल की दृष्टि से दुनिया के विभिन्न देश एक दूसरे से सर्वथा भिन्न हैं। आजकल युद्ध संचालन में यंत्रीकरण होने के साथ साथ कुछ विशेष प्रकार के कच्चे माल का अन्य कच्चे माल के ऊपर महत्व बढ़ता चला गया है। एक टाइम था जब कोयला बहुत इम्पोर्टेंट कच्चा माल था, पर अब पेट्रोलियम और यूरेनियम का महत्व बहुत अधिक बढ़ गया है और राष्ट्रीय शक्ति के निर्माण में सीधा प्रभाव डालने वाली प्राकृतिक वस्तुएं जैसे लोहा बहुत महत्वपूर्ण स्रोत है, कोयला है, पेट्रोल है। राष्ट्रीय राजनीति में वही राष्ट्र प्रभावकारी है जिनके खनिज पदार्थों का गुणात्मक तथा मात्रात्मक स्तर ऊंचा होता है। खनिज भंडार की दृष्टि से अमेरिका तथा रूस की स्थिति अत्यंत सुदृढ़ है, इसीलिए दोनों ही देशों की सैनिक शक्ति अपरिमित है। प्राकृतिक संसाधन और कच्चा माल राष्ट्रों की राजनीतिक स्थिति को प्रभावित करते हैं। राष्ट्रीय शक्ति का एक अन्य महत्वपूर्ण तत्व राष्ट्र की जनसंख्या है, जो कि यही सैनिक कार्रवाइयों और आर्थिक उत्पादनों के लिए जनशक्ति की व्यवस्था करती है। यहाँ यह स्पष्ट कर देना भी आवश्यक है कि किसी राष्ट्र के पास अपार जनशक्ति हो, पर यदि वह सैनिक संगठन में बंधी न हो तो इससे राष्ट्रीय शक्ति में कदापि वृद्धि नहीं हो सकती। जनसंख्या ज़्यादा होने का यह लाभ भी है कि विशाल जनसंख्या वाले देश को जीतना हमेशा कठिन होता है और यदि उसे जीत भी लिया जाता है तो उस विजय को स्थायी बनाना बहुत अधिक कठिन होता है। अधिक जनसंख्या आर्थिक उत्पादन के क्षेत्र में वृद्धि को संभव बनाकर राष्ट्रीय शक्ति की अभिवृद्धि में अपना आवश्यक योगदान देती है। यहाँ यह भी समझना जरूरी है कि जनसंख्या की अधिकता से न तो शक्तिशाली सेना की गारंटी मिलती है और न ही उच्च कोटि के औद्योगिकरण की। यथार्थ में ये दोनों ही लाभ राष्ट्रीय शक्ति के अन्य कारणों पर निर्भर करते हैं, खासतौर पे इस बात पर कि किसी भी राष्ट्र ने कितना औद्योगिक विस्तार किया है और अपनी सैनिक शक्ति एवं उत्पादन तंत्र को किस सीमा तक उस राष्ट्र ने आधुनिक स्वरूप प्रदान किया है। राष्ट्रीय शक्ति का एक अन्य
महत्वपूर्ण तत्व है तकनीक। विज्ञान के व्यवहारिक ज्ञान को ही तकनीक का नाम दिया जाता है। तकनीक या प्रौद्योगिकी के अंतर्गत आविष्कार तथा वे सभी साधन आते हैं जिनसे राष्ट्र की भौतिक समृद्धि में सहायता मिलती है। प्राचीन काल से ही तकनीक ने राष्ट्रीय शक्ति की स्थिति के निर्धारण में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ये माना जाता है कि तकनीकी ज्ञान की दृष्टि से एक राष्ट्र जितना आगे बढ़ जाता है वह उतना ही अधिक शक्ति की दृष्टि से भी आगे आ जाता है। तकनीकी प्रगति के 3 क्षेत्रों ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को सबसे ज़्यादा प्रभावित किया है, जैसे सैनिक तकनीक, औद्योगिक तकनीक और संचार तकनीक। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की दृष्टि से सैनिक तकनीक में हुई प्रगति ने राष्ट्रीय शक्ति को बहुत अधिक प्रभावित किया है। परमाणु हथियारों के युग में जिन राष्ट्रों के पास अणु शस्त्र और उन्हें फेंकने के साधन हैं, वे अपने प्रतिद्वंदियों की तुलना में तकनीकी दृष्टि से अधिक लाभपूर्ण स्थिति में हैं। इन क्षेपणास्त्रों के निर्माण के लिए गहन तकनीक और औद्योगिक ज्ञान की आवश्यकता होती है। अतः आणविक तकनीक ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में राष्ट्रों की शक्ति परमाणु को मूलतः परिवर्तित कर डाला है। तकनीक आर्थिक समृद्धि की स्थापना करके राष्ट्रीय शक्ति में वृद्धि करती है। औद्योगिक तकनीक की सहायता से राष्ट्र के आर्थिक उत्पादन वृद्धि होते हैं, जिससे नागरिकों का जीवन स्तर ऊंचा होता है। इससे राष्ट्र में पूंजी का बाहुल्य होता है और इसके कारण तकनीकी अथवा आर्थिक सहायता देने में वह राष्ट्र सक्षम भी हो जाता है। तीसरा, संचार तकनीक। संचार तकनीक से अभिप्राय यह है कि आवागमन और संचार के आधुनिक साधनों का किसी राष्ट्र में किस सीमा तक विकास हुआ है। संचार तकनीक के उन्नत विकास पर ही वस्तुओं और मनुष्यों और विचारों का आदान प्रदान संभव है। आवागमन के आधुनिक साधन जैसे सड़कें, रेल, वायुयान जो न केवल किसी राष्ट्र को एकता प्रदान करते हैं, अब तो दूसरे राष्ट्रों की आर्थिक समृद्धि एवं व्यापार सुविधाएं बढ़ाने में भी बहुत अधिक योगदान देते हैं। रेडियो, टेलीविजन आदि प्रचार माध्यमों से न केवल अपने राष्ट्र के निवासियों अपितु दूसरे राष्ट्रों के निवासियों के मस्तिष्क पर भी एक राष्ट्र अपना प्रभाव डाल सकता है। प्रचार तकनीक से अन्य राष्ट्रों के सम्मुख अपनी राष्ट्रीय शक्ति का प्रदर्शन भी किया जा सकता है। प्रकार तकनीक राष्ट्रीय शक्ति के निर्माण का एक महत्वपूर्ण तत्व है। तकनीक के कारण ही एक देश अपनी मान्यताओं और लक्ष्यों में परिवर्तन कर लेता है। तकनीक द्वारा अन्य तत्वों जैसे आर्थिक तत्व, जनसंख्या, मनोबल आदि को भी प्रभावित किया जा सकता है। तकनीक विदेश नीति को भी प्रभावित करती है। तकनीकी में ही राष्ट्र निर्माण के विभिन्न साधन प्राप्त होते हैं। यह अधिक देशों को वह सामर्थ्य देती है जिसके आधार पर वे संपत्ति का प्रचुर निर्माण कर उसे निर्यात करते हैं। तकनीक का विदेश नीति के संचालन पर भी क्रांतिकारी प्रभाव पड़ता है। इससे विदेश नीति का लोकतांत्रिकरण हुआ है और विदेश नीति संबंधित प्रश्नों पर लोकमत का प्रभाव भी बढ़ा है। हालांकि यह बात भी उतनी ही सच है कि मात्र तकनीक का होना ही किसी राष्ट्र को समृद्ध नहीं बना देता। तकनीक के साथ साथ अन्य तत्वों का होना भी आवश्यक है। राष्ट्रीय शक्ति के आज अपने वीडियो में हमने विभिन्न तत्वों जैसे प्राकृतिक संसाधन, जनसंख्या और तकनीक पर चर्चा की। आगे की वीडियो में हम राष्ट्रीय शक्ति के अन्य तत्वों पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।